हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लास्ट की वीडियो में समझ चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ABC कहाँ पे है? ABC ये बाहर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC एंड DBC जो अंदर छोटा ट्रायंगल है वो, और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, ऑन द सेम बेस BC ये बेस दोनों का सेम है। एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A एंड D पॉइंट है वो BC के अपोजिट सेम साइड पे है। इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P पॉइंट, अगर हम AD को BC तक बढ़ाते हैं P पॉइंट तक, देन शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABD कौन सा है ये अलग से आपको कलर करके मैं बता रही हूँ। ABD ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है अंदर वाला छोटा ट्रायंगल, ये पूरा कलर कर दिया। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके इक्वल? ACD के। ये ACD कहाँ पे है? ये सामने अपोजिट इसके ट्रायंगल है। इसको दूसरे कलर से मैं कलर कर रही हूँ, ब्लू कलर से। ये इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपको पता है, कोई भी तीन साइड्स या फिर एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वल है या गिवन है उनको लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसमें क्या क्या चीज़ इक्वल है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता है AD इक्वल्स टू AD, कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल में, लिख देते हैं हम कॉमन लाइन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ABC ये आइसोसेलेस है, मीन्स AB इक्वल है AC के। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू AC गिवन यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि BDC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन BD इक्वल्स टू CD। ओके, ये भी ट्रायंगल BCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमने तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दी है। देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ओके, तीन चीजें यानी तीनों साइड हमने इक्वल कर दिए बाई SSS। कौन से कॉन्ग्रुएंसी का रूल यहाँ पे फॉलो किया हमने? साइड साइड साइड। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आपको पहले बता रखे हैं लास्ट वीडियो में। साइड और एंगल्स में से हमें इक्वल प्रूव करना होता है। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ACP। इसी डायग्राम में हम देखते हैं दो ट्रायंगल और है ABP कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ पे आप देख रहे हो AB एंड P, ये ट्रायंगल पिंक कलर से जो शो किया है आपको, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACP के। इसके अपोजिट सामने वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है दूसरे कलर से मैं आपको बताती हूँ ACP कौन सा है। ये इधर वाला पार्ट, ये AC और P, ये जो दो ट्रायंगल है इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगेन हमें थ्री थिंग्स को इक्वल प्रूव करना होता है, साइड्स हो या फिर एंगल्स हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP जो हमें गिवन है सबसे पहले तो उनको लिख देंगे। तो हमें पता है यहाँ पे AP दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन लाइन। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि AB इक्वल्स टू AC, बिकॉज ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन AB इक्वल्स टू AC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड थिंग जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो हमने देखा था इससे पहले, हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। देन CPCT रूल से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इनको हम नंबर्स दे देते हैं। यहाँ पे एंगल A पे जो दो पार्ट हो रखे हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, बिकॉज दोनों ट्रायंगल को हमने इससे फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे इसको भी इक्वल करके लिख दिया हमारे सेकंड पार्ट में। क्लियर है? जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। देन हम लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय SAS, साइड एंगल एंड साइड। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो AP है वो A को तो टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है। ठीक है, मीन्स एंगल 1 एंड 2 इक्वल हैं। तो इसी तरह से क्या एंगल D को भी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, उसी रूल से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लेंगे जिनमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ये फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया था ABD एंड ACD। सबसे पहले इसी को लिख देते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे एंगल A का तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है कि AP एंगल D को भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है, पिंक कलर से मैंने शेड किया है, और ये इधर ये जो ग्रीन कलर से सेट किया है, ये दो ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इनको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल BDP इन अ ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल PDC। ये दो ट्रायंगल हैं। सबसे पहले हमें पता है कि DP इक्वल्स टू DP, कॉमन लाइन है दोनों में। ओके, एंड BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड इक्वल होंगी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगेन BP इक्वल्स टू PC, बिकॉज हमने ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो BP इक्वल्स टू PC बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल BPD एंड एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है, कॉन्ग्रुएंट PDC। ओके, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल 3 एंड 4 क्या इक्वल है, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो ट्रायंगल के अंदर के एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं उस रूल के थ्रू। हमने प्रूव कर दिया कि AP A को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड D को भी टू पार्ट्स में इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। AP इज एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है BC पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे दोनों तरफ ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल है, हमने प्रूव कर दिए इससे पहले। तो अब हम ये देखेंगे कि ये एंगल भी 90 डिग्री के हैं या नहीं। तो ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDC, ये पहले ही प्रूव कर दिया था हमने। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल पिंक और ग्रीन में है जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसी को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इनको नंबर दे देते हैं एंगल को। ये 5 नंबर का एंगल और ये 6 नंबर का। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। ओके, अब हम देखते हैं कि एंगल इक्वल भी है और लीनियर पेयर में भी है। तो हम लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर पे हैं, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं दोनों इस तरह से। तो जब इस तरह से लाइन पे एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर। ओके, अब हमें पता है कि दोनों एंगल इक्वल है तो यहाँ पे
कोई भी नंबर लिख देते हैं, 5 लो या 6, तो 2 एंगल 5 180 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 देन 90। एंगल 5 कितने का आ गया? 90 डिग्री का। तो एंगल 6 भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 देन एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही पूछा था हमें, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है कि एंगल 90 डिग्री का है, ये आप प्रूव करो। हमने प्रूव कर दिया है। बीपीडी एंड पीडीसी के अंदर हमने पहले भी देखा था कि बीपी इक्वल्स टू पीसी है बाय सीपीसीटी। बीपी इक्वल्स टू पीसी हमने सीपीसीटी रूल से लास्ट वाले पार्ट में क्लियर कर दिया था। और अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं एंड 90 डिग्री के हैं, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that AD bisect BC. यहाँ पे इस तरह से एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। ये ट्राइंगल है A, B एंड C। हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC में AB इक्वल्स टू AC, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है हमें। ओके, नाउ हमें AD एक लाइन ड्रॉ करनी है। A से यहाँ पे BC पे एक लाइन ड्रॉ करनी है D पॉइंट तक। AD हमें लाइन ड्रॉ करनी है एंड हमें बताना है कि BC को बाइसेक्ट करती है, मीन्स BD इक्वल्स टू DC। ये वाली लाइन है BC, इसको ये AD बाइसेक्ट करी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव BD इक्वल्स टू DC, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल है, इनको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एंगल्स भी हम नॉमिनेट कर देते हैं। एंगल्स भी यहाँ पे ये 1 एंड 2, बिकॉज एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। AD इक्वल्स टू AD, कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल में, लिख देते हैं हम यहाँ पे कॉमन लाइन। AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन में दे रखा है आपको AB इक्वल्स टू AC, ये हमने लिख दिया है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, बिकॉज हमने दो साइड और एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो जब दो साइड और एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC बाय RHS, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम इसे SAS भी लिख सकते हैं। देन BD इक्वल्स टू DC बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें यही पूछा था कि AD BC को बाइसेक्ट करता है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में BD इक्वल्स टू DC पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्या, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं। AD बाइसेक्ट एंगल A, ये AD है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है क्या। तो हमें पता है कि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT, बिकॉज दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सब इक्वल होंगे। एंगल A है, उसकी जो दोनों पार्ट है 3 और 4 वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।